ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज विषय है वो है अखंड सौभाग्य को देने वाला मातृशक्ति के लिए विशेष पर्व यानी हरतालिका व्रत। शास्त्रों में 3 तीजों का विशेष महत्व है। कौन सी तृतीया? एक हरियाली तीज जो श्रावण मास में आती है, फिर कजली तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष, और फिर हरतालिका तीज भाद्रपद मास और शुक्ल पक्ष में। महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, अपने जीवन साथी की दीर्घायु के लिए, उन्नति के लिए जो व्रत करती है उसका नाम हरतालिका व्रत है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष और जब हस्त नक्षत्र का संयोग होता है तब इसे इसका विशेष महत्व बन जाता है। यानी तृतीया एवं हस्त नक्षत्र का योग, यह हरतालिका व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला कब से प्रारंभ हुआ, इसकी कथा का वीडियो मैंने अलग से YouTube पे डाला है, आप श्रवण कर सकते हैं। गिरिजानंदिनी उमा यानी पार्वती माँ ने यह व्रत किया था अखंड सौभाग्य के लिए और श्रेष्ठ पति की प्राप्ति के लिए। जब पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, भगवान नारद का आगमन होता है। नारद हिमालय को कहते हैं आपकी पुत्री का विवाह विष्णु के साथ में करना चाहिए और विष्णु की इच्छा भी है। लेकिन पार्वती ने तो मन ही मन भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान लिया था, इसलिए वो अपनी सखी के साथ में जंगल में जाती है और वहाँ शिव का पूजन करती है। यानी सहेली के द्वारा हरण किया। अली भी हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरतालिका, यानी सखियों द्वारा हरण किया, इसलिए उसका नाम हरतालिका पड़ा। इसमें क्या करना चाहिए, यह व्रत कब है 2024 में, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष और शुक्रवार, इस वर्ष वो तारीख है 6 सितंबर 2024 और शुक्रवार के दिन हरतालिका व्रत पड़ रहा है। महिलाएं आहार भी नहीं लेती है और निर्जला होकर इस व्रत को करती है। इसके अंदर भगवान गणपति का पूजन होता है और शिव का पूजन, शिव और पार्वती यानी मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन रात्रि में 4 प्रहर तक करना चाहिए। 4 बार आरती भी करनी चाहिए। पार्वती मैया स्वयं कह रही है, बरऊ शंभु न तरहूं कुमारी, यानी मैं शंभु को ही वर्ण करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रह जाऊंगी। यानी शिव ही मेरा सर्वस्व है और शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत जो मातृशक्ति करती है, उनको प्रातःकाल स्नान आदि करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सायंकालीन समय में पुनः स्नान आदि करके
रात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? संभव हो तो विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर इसका व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में इसका विशेष महत्व है। गुजरात और राजस्थान प्रांतों में भी इसका कहीं कहीं विशेष महत्व है। तो जो मातृशक्ति, जो महिलाएं पूजन करती है, सर्वप्रथम उनको एक अच्छे स्थान के ऊपर अच्छा शुद्ध आसन बिछाकर, एक चौकी लगाकर, मिट्टी यानी बालू से भगवान शिव का शिवलिंग बनाना, शिव की प्रतिमा नहीं शिवलिंग बनाना है, और उस शिवलिंग का 4 प्रहर तक पूजन करना है। और दूसरे दिन प्रातःकाल पूजन के पश्चात उसका विसर्जन भी करना है। पूजन कैसे करना है? तो चौकी के ऊपर आसन बिछाकर, अष्टदल बनाकर कलश की स्थापना करें। जो आपने मिट्टी का शिवलिंग निर्माण किया है, पार्थिव शिवलिंग बनाया है, उसकी स्थापना करें। गणपति महाराज की भी स्थापना करें। सर्वप्रथम दीपक, अगरबत्ती आदि धूप बत्ती आदि लगाकर पवित्रीकरण यानी अपने शरीर को पवित्र करना है। स्वयं को तिलक आदि कर कर भगवान का पूजन करना है। सर्वप्रथम भगवान गणपति का पूजन करना है। हम जब गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं तब हमें मंत्र श्लोक आदि आते हैं तो उसका उच्चारण करना चाहिए, अन्यथा श्री गणेशाय नमः ऐसा बोलते हुए भगवान गणपति का पूजन करना है। फिर शिव का पूजन करना है। पहले पूजन सामग्री अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अक्षत, रुई, माचिस, अगरबत्ती, प्रसाद, पुष्प, फल, पंचामृत, दक्षिणा, उस प्रकार की सभी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात गणपति का पूजन, उसके पश्चात भगवान शिव का पूजन। तो शिव को बिल्वपत्र भी प्रिय है, ध्रुवा भी प्रिय है, धतूरे का पुष्प मिल जाए तो बहुत श्रेष्ठ है, अर्क पुष्प मिल जाए तो भी श्रेष्ठ है, उसमें भी श्वेत अर्क पुष्प मिल जाए तो भी अति उत्तम है। भगवान शिव का पूजन करना है। भगवान शिव का ध्यान, आह्वान, भगवान को 3 बार स्नान करवाना है। पाद्य, अर्घ्य और आचमनी। उसमें बोलना क्या है? ओम नमः शिवाय। यह आपको आता है तो शिव मानस पूजा है, शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, शिव तांडव स्तोत्र है, शिव महिमन स्तोत्र है। ये सब नहीं आते तो पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः महिलाओं के लिए शास्त्र में लिखा है, शिवाय नमः ऐसा उच्चारण करना चाहिए। तो भगवान शिव को ध्यान मतलब पुष्प अर्पण करना, फिर आह्वान मतलब अक्षत अर्पण करना, अक्षत लेके भगवान शिव की प्रतिष्ठा करनी, भगवान को पाद्य, अर्घ्य और आचमनी, फिर शुद्ध जल से स्नान, 4 बार भगवान को स्नान करवाना, फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाना, पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाना, और अभिषेक कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। फिर भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को चंदन का लेपन, चावल, पुष्प, बिल्वपत्र, दुर्वा आदि से भगवान का अर्चन और पूजन करें। उसके बाद में कथा का श्रवण करें और अंत में आरती करें, पुष्पांजलि करें और भगवान शिव से क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, मुझे आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करवाना।
इस प्रकार भगवान का पूजन करना है और 4 प्रहर करना है। पहले 8 बजे प्रारंभ करना है और 10 बजे के आसपास आपको आरती करनी है, फिर 12 बजे आरती करनी है, फिर 2 बजे आरती करनी है और फिर प्रातः 4 बजे आरती करनी है। उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण किया है। यदि नहीं किया है तो घर के अंदर भी आप शिवलिंग उसका भी पूजन कर सकते हो। अन्यथा कोई मंदिर में जाकर जहाँ प्रतिष्ठित शिवलिंग है उसका भी आप पूजन अर्चन अभिषेक आदि कर सकते हो। यदि आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो आपको उसका नदी जलाशय में आदि जाकर उसका विसर्जन करना चाहिए और फिर व्रत खोलना चाहिए। यह है हरतालिका व्रत की विधि। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिसे श्रेष्ठ पति की कामना है वो भी मातृशक्ति इस व्रत को कर सकती है, ऐसा शास्त्रों में विधान बताया गया है। अस्तु। जय श्री राम।